friends, welcome to my channel My Super Kids Parenting. I am Dr. Chaya Mishra. Today I am here with a topic how to improve child's writing skill. यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग का सक्सेस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन राइटिंग का है। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसे हम खुद पढ़ सके और यदि कोई दूसरा पढ़ रहा है तो वो उसे समझ सके। मेरा ये वीडियो दो बच्चों के लिए है। एक पहले से लिखना जानते हैं लेकिन उनकी राइटिंग बहुत ही लाइट होती है, रीडेबल नहीं होती, और दूसरे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है। मेरे वीडियोस पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं। आज मैं आपके साथ दो बातें शेयर करने जा रही हूँ, एक ग्रिपिंग एक्सरसाइज और दूसरे प्री राइटिंग स्किल। बच्चे तब अच्छा लिख पाएंगे जब वो पेंसिल अच्छे से होल्ड कर सकेंगे, और पेंसिल जब वो होल्ड कर सकेंगे कि उनकी ग्रिपिंग अच्छी हो। इसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों की फिंगर्स और पाम की एक्सरसाइज करवाना है। पेरेंट्स अपने बच्चे को फिंगर्स की एक्सरसाइज करवाइए, ओपन क्लोज, इस तरह से 5 टाइम्स ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। पाम की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, पाम ओपन क्लोज, इस तरह से 5 टाइम्स ये एक्सरसाइज करवाइए। मार्केट में इस तरह के ग्रिपर्स भी अवेलेबल है, इसके जरिए भी बच्चे की फिंगर्स की ग्रिपिंग को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से स्मॉल साइज के ग्रिपर्स भी मिल जाएंगे। यदि ग्रिपर अवेलेबल नहीं है तो आप स्पॉन्ज का यूज भी कर सकते हैं। इसे पानी में डिप करिए और बच्चे को स्क्वीज करने के लिए कहिए। पानी में डिप करिए और उसे स्क्वीज करने के लिए कहिए। इन एक्सरसाइज के जरिए बच्चों की फिंगर्स और पाम मजबूत होंगे, प्रॉपरली पेंसिल को होल्ड कर पाएगा, उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी आएगी। यदि ग्रिपिंग अच्छी आएगी तो वो राइटिंग अच्छी तरह से कर पाएगा। इसके बाद बारी आती है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की। प्री राइटिंग स्ट्रोक स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ एक्सरसाइज बच्चों से करवाना है। मैंने ये एक प्लेट ली है, ये डिफरेंट शेप्स की प्लेट है। यदि आपके पास ऐसी प्लेट ना हो तो आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। उसमें आप फ्लोर, सैंड या रंगोली रख सकते हैं। मैंने इसमें रंगोली रखी है। मैंने इसमें रंगोली को स्प्रेड कर दिया। इस तरह से उसे स्प्रेड कर दीजिए, ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। बच्चे से कहिए कि वो ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाए, स्लीपिंग लाइन बनाए, डाउनवर्ड स्लैंटिंग, अपवर्ड स्लैंटिंग, इस तरह से बच्चे को करने दीजिए। देन मेरे पास एक बॉक्स है, यह है प्री राइटिंग स्किल बॉक्स। इसके लिए आपको एक कैंडल की जरूरत पड़ेगी। कैंडल से बच्चों के फिंगर में ग्रिपिंग बहुत अच्छी तरह से आती है। इसे मार्क कर दीजिए जहां पे बच्चे को होल्ड करना है, और इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, दिस इज स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज स्लीपिंग लाइन। इस तरह से बच्चे को ये एक्टिविटीज करने दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे की कंसेप्ट क्लियर होते जाएगी। एक ड्राइंग बुक ले सकते हैं। ड्राइंग बुक में इस तरह से आप स्ट्रिप्स चिपका सकते हैं, और इसमें बच्चे को कहिए कि वो फिंगर्स को ऐसे मूव करें। दिस इज स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन पे बच्चे को मूव करने के लिए कहिए। दिस इज अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन, देन डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से बच्चों की आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इससे बच्चे की कंसेप्ट क्लियर होगी कि प्री राइटिंग स्ट्रोक्स क्या है। यदि प्री राइटिंग स्ट्रोक्स बच्चे के बहुत अच्छे से हो गए तो बच्चों को राइटिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। जब बच्चे के स्ट्रोक्स हो जाए उसके बाद आप एक पेज पर डॉट्स बना के दीजिए। सबसे पहले बड़ा डिस्टेंस रखिए, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल। उस पर बच्चे को ग्रिपिंग पेंसिल्स आती है, उन ग्रिपिंग पेंसिल्स के जरिए बच्चे को लाइंस बनाने के लिए कहिए, इस तरह से।
सबसे पहले बच्चा बहुत बड़ी बड़ी लाइंस बनाएगा, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। जब भी आप बच्चे को लिखना स्टार्ट करते हैं तो लिखना स्टार्ट करने के पहले डायरेक्ट पेंसिल पकड़ाकर उसे लिखने मत दीजिए, उसे सिर्फ स्क्रिबलिंग करने दीजिए। इस तरह से कैसे भी स्क्रिबलिंग करे, वो लाइन बनाए, सर्कल बनाए, कुछ भी बनाए। आप इस बैंगल का यूज कर सकते हैं, इससे बच्चा सर्कल बनाना सीखेगा। बैंगल को ऐसे ऐसे घुमाने के लिए कहिए। यदि छोटा सर्कल बनाना सिखाना है तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीढ़ी को लीजिए, पेज पर रखिए और बच्चे से कहिए कि वो ऐसे ऐसे उस पर घुमाए। इस तरह से इन एक्सरसाइज के जरिए बच्चों की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये तो बात हुई उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लिख तो लेते हैं लेकिन उनकी राइटिंग बहुत ही लाइट है और कोई उसे पढ़ नहीं पाता। तो ऐसे बच्चे के लिए हम क्या एक्सरसाइज करवाएं कि एक सैंड पेपर लीजिए, बच्चे को पेंसिल दे या पेन दे और उस सैंड पेपर पे बच्चे को लिखने के लिए कहिए। ये एक्सरसाइज ज्यादा दिन तक मत करवाइए, 7 या 8 दिन तक ये प्रैक्टिस करने दे। सैंड पेपर पे बहुत ही प्रेस करके लिखना होता है, इससे बच्चे की राइटिंग स्किल तो इम्प्रूव होगी, लेकिन यदि हमने बच्चे को ज्यादा दिन तक लिखने दिया तो बहुत ही वो डीप लिखेगा और उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ऐसे दबा दबा कर लिखने की आदत हो जाएगी। ये प्रैक्टिस आप 7 या 8 ही दिन कराएं, आपको अपने आप बच्चे की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इन एक्टिविटीज के जरिए बच्चे की राइटिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ राइटिंग स्किल्स के बारे में टिप्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।